गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। महाकालेश्वर महादेव की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। चंपेश्वर भगवान की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतार यत्पदानो ऋणवास्यनंतनी चार्यानं प्रणमामि मोहं यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व त्रिविस्तदा षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। फेसबुक पे रौनक का कॉफी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे
बाबा देवादिदेव महादेव छत्तीसगढ़ की इस पुण्यमय भूमि पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो आयोजित करी गई है। कथा के आयोजक जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, एवं विनोद सिंह जी, अध्यक्ष जीवन आनंद फाउंडेशन। एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, दया जो आप और हमको भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। बहुत कठिन है ये मानव का देह, पर उस कठिन मानव के देह में भी सबसे ज़्यादा कठिन है भगवान का भजन करना। शरीर मिल गया, मानव का शरीर प्राप्त हो गया, मिल गया, पर इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है। इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है। इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष्य बना। मृत्यु लोक में, संसार सागर में किसी को भी साधारण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधारण हो। सब कुछ ना कुछ बल रखते हैं, सब में कुछ ना कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हों, घर में पिता हों, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझें। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए। 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक लाख रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1 लाख के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1 लाख के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकाल कर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। ये वीडियो रुक रुक
के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या आखिर, शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? यह भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार कर सकते हो। केवल पत्थर नहीं, आप भी। एक पत्र आया है, देखिए आप। मैं रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार दोनों। ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बहन डालेश्वरी साहू नया गांव राजीव की हैं, जिनका पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया और 12 वर्ष की आयु में आने के बाद दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलौता ही पुत्र था, वो शांत हो गया। गुरुदेव, 12 साल का बेटा शांत हो गया 18 दिसंबर 2021 को। मेरी बहन बड़ी टूट गई, उसके जीवन में पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि 12 साल का बेटा जिसका मर जाए उसकी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव, तब आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। हमने हमारी बहन से कहा, तुम पशुपति व्रत प्रारंभ करो और शिव जी से आराधना करो। बहन कहती है, डॉक्टरों ने एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था और वो भी चले गए, आप कहाँ से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है, शिव जी से जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमारी बहन ने
उसी पुत्र की कामना के लिए शंकर जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था वहां बहन का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये बाबा के चरणों को हम नमन करने हैं। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। अब जो चला गया वो वापस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापस ला कर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल शिव जी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। दिखावे के बिना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो हटा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, भरोसा पक्का नहीं होगा, तब तक परमात्मा के मिलन नहीं हो सकता। शिव कथा माता पार्वती जी ने शिव जी की जो भक्ति करी है, माता पार्वती जी ने जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा है, किसी के एक बार तुमरुका जी से जब बात हो गई, तुमरुका जी ने जब समझा दिया, तुमरुका जी ने जब कह दिया, तुमरुका जी जब समझा दिए, डीले कम कर लो, तुमरुका जी जब समझा दिए हैं, तुमरुका जी जब कह दिए हैं, तो उसके बाद माता पार्वती जी से फिर कोई गलती नहीं हुई है। फिर माता पार्वती जी से कोई गलती नहीं। फिर उन्होंने किसी गलती को नहीं करा। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं समझते तब तक गलती कर ले, चलेगा। पर जब हम भगवान की सेवा को समझ गए हैं, उसके बाद हम गलती ना करें, उसके बाद हम गलती से दूर रहें, फिर गलती ना हो। जितना समय मिले, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितना सेकंड मिले। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उनका पूरा दिन गुस्से में निकलता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उनका पूरा दिन ऐसे ही निकलता, पूरा दिन बेकार कर लेते। हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं। मान लो तुम्हारे पास में 86,400 रुपए हैं, और वो 86,400 रुपए में से
10 रुपए अगर कोई चोरी करके ले जाए, मान लो 86,400 रुपए में से कोई 10 रुपए चोरी करके ले जाएगा, तो तुम गुस्से में आके 86,390 रुपए फेंक दोगे क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं फेंकोगे। तो जब तुम 86,400 रुपए में से अगर कोई 10 रुपए लेकर चले भी गया, तो तुम 86,390 रुपए नहीं फेंकते, तो 86,400 सेकंड, प्रत्येक मनुष्य को 86,400 सेकंड, हर मनुष्य को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिले। ऑफिस से ट्रेंडी फिट्स से पार्टी वाले आउटफिट्स, यहाँ सब मिलेगा। मीशो डाउनलोड नाउ। मिलते हैं और मान लो किसी ने तुम्हारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया, तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें? उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें? हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते? हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते? हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते? अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए, तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे? अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना क्या करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है, उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना है? कई कई बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है? गया ना, अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है, तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको। अब नहीं रोना। क्यों रोए हम? किसके लिए रोए? भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावा, बाबा डोर कटती जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं शुगर की दवा खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं। उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूं महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूं, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। यह विदेश्वर संहिता में लिखा है। एक बेटी ने प्रश्न लिखा है कोई ने, मेरा नाम कन्हैया लाल शर्मा है, मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैं जांजगीर जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शर्मा जी से कहना चाहूँगा, उन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुजी आपने प्रसूति शिव महापुराण की कथा में बीरणी का वर्णन किया था, ये कौन सी पुराण में से किया था? पहले तो हम शर्मा जी आपके चरणों को नमन करके प्रणाम कर कर कहना चाहेंगे, प्रसूति शिव पुराण में जितनी जितनी बातें बोली गई उसमें अध्याय नंबर और
कौन से पुराण से कहा गया है, उस पुराण का भी नाम और उसके खंड का नाम भी बोला गया है। उस पुराण को, उस कथा को एक बार वापस निकालना और फिर वापस पढ़ना कि शिव महापुराण के सती खंड में से बीरणी और प्रसूति का चरित्र का वाचन किया गया था। उसको वापस निकालिए और उसका स्मरण करिए। आपके मन में आया है, बिल्कुल उसको वापस सुनना कि किस पुराण में से, कौन से अध्याय में से, कौन से खंड में से लेकर उस कथा को बांचा जा रहा है। और कोई आपसे पूछे कि एकांतेश्वर महादेव की कथा आप कहां से बांच रहे हो, तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा, स्कंद पुराण का स्मरण करिएगा और शिव महापुराण के सुंदर आनंद में उमा खंड का स्मरण करिएगा। उसमें एकांतेश्वर शिवलिंग का वर्णन मिलेगा, जिसमें केवल माता पार्वती जी ही नहीं, माता पार्वती जी की माता मैनावती और मैनावती ही नहीं, मैनावती की भी दोनों बहनें धन्य और कला, ये भी एकांतेश्वर शिवलिंग का पूजन करती थी, जो आगे के चरित्र में अपन लोग श्रवण करेंगे। एक एक संवाद को आप अपनी जिंदगी में उतारिए, शिव महापुराण के एक एक संवाद को। कई लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, किसी ने कह दिया शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। हमने उनको भी कहा विदेश्वर संहिता की ये अध्याय को, ये शब्द को स्मरण करिए, शिव महापुराण अपने घर में रखिए और पढ़ो। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं सियोर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल रहा है। और आपको अगर कहीं भी भ्रम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, महाराज जी आपने कौन से अध्याय में से कहां से बोला। तो आपको हमको ज्यादा कुछ नहीं आता, केवल ये शिव पुराण है जो तुमको हम बता दें, दर्शन करा दें, बस। ये शिव पुराण जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसको बाजार से लिया और इसको हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। इसमें कुछ भी नहीं, जितना पढ़ोगे उतने अंदर प्रवेश करते चलो। जितना पढ़ोगे, आप जितना अंदर प्रवेश करते जाओगे उसमें से निकालते जाओगे। बस उसका अध्ययन, उसका स्मरण मूल रूप से करो, मूल रूप से करो। शिव तत्व को जानना है हमको। हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन, एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना चाहिए। दूसरा करे, बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है। और किसी इतने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, इतने ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, एक आध किसी का नाम छाट कर बता देना कि जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा था, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सरल है, पर कैलाश पर्वत भले उससे नीचे है, पर उस पर चढ़ना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र कैलाश को छू लेना, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना, मात्र शंकर पर चढ़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बल आ जाता है कि बड़ी बड़ी रोग और बीमारियां दूर हटती चली जाती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई कहे हम भी सुबह से बीपी की दवाई लेते हैं, कोई कहे हम सुबह से शुगर की दवाई लेते हैं, कोई कहता है हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है, एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए, आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए। वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है। लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बंट रहा है। आप सीओर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं।
और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहां का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहां से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहां से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुंचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहां बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी। बिक रही है क्या? कहीं अगर यहाँ नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी। ठीक है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी। और समझो, तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते? कद्दू। कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त होगा। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर, टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सीहोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू। ठीक है? और यहाँ का स्वाद, कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था, गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे? कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सवेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी, 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल देगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में, कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी
नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा, कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा, वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान की थी और उसके लिए पैसे चाहिए तो ग्लो रोड से रीसेलिंग करके अर्न कीजिए। ऑल्सो गेट 75 रुपीज ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। डाउनलोड द ऐप नाउ। उसका तत्व बढ़ता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रही। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर, और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना। 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल, उसकी दृढ़ता अविरल। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा। चिरंजीवी जीवन मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाइए, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं। महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के माँ को, पिता को शुगर की बीमारी होती है तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी बोलो बोलो जम के आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी,